आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ पर मेरी बॉस एक औरत है जिसको देखकर उसकी उम्र के बारे में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वह अपना बहुत ही ख्याल रखती है। वह देखने में बहुत खूबसूरत है। एक दिन जब मैं अपने बॉस के केबिन में किसी काम से गया, तो वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी। उसका गोरा रंग, मखमली बदन, वो उस समय देखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। फिर बॉस ने मुझे देखते ही दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए बोला और सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए मुझे बैठने के लिए कहा। मैं हैरान था कि मैडम ने आज दरवाजा अंदर से बंद क्यों करवाया है। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर मैडम धीरे धीरे करके मेरे पास आती है और उसके बाद जो हुआ उससे मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल मैं एक नौजवान लड़का हूँ जो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। एक दिन मुझे इस कंपनी से नौकरी के लिए लेटर आया। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और अगले दिन समय से पहले ही तैयार होकर घर से निकल पड़ा। लोग कहते हैं कि मैं देखने में बेहद खूबसूरत हूँ, किसी हीरो से कम नहीं लगता। और जब मैं बन ठन के बाहर निकलता हूँ तो हमारे मोहल्ले की लड़कियां भी एक बार मुझे मुड़कर जरूर देखती है। लेकिन आज मैं नौकरी की खुशी में उछलता कूदता हुआ जा रहा था। मैं समय से पहले ही अपने ऑफिस पहुंच गया और ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ। अपनी बारी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि एक औरत जिसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, सामने से चली आ रही है। उसके हाव भाव से वह बहुत ही पैसे वाली लग रही थी। मैंने उसको एक बार देखा तो मैं बस देखता ही रह गया। देखने में वह मुझसे उम्र में थोड़ी ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से सजाया संवारा हुआ था कि उसकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। फिर वह धीरे धीरे करके मेरे आगे से चली गई। जैसे ही वह वहां से गई मेरा ध्यान भंग हुआ और मैं फिर से अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा गया। लेकिन जैसे ही मैंने बॉस के कमरे का दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान था कि बॉस की कुर्सी पर वही मॉडर्न और खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। मैंने उसको देखकर हेलो बोला और फिर उसने भी मुझे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठने के लिए कहा। वह मुझसे मेरे काम के बारे में सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन मेरा मन तो उसे की तरफ खींचा जा रहा था। मैं ना जाने किस बंधन में बंधा हुआ उसको जवाब दिए जा रहा था। काफी देर बात करने के बाद उसने मुझे बाहर बैठने के लिए कहा। बाहर बैठा हुआ मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान आज यहाँ पर मेरी नौकरी लग जाए। इतने में ही वहां का एक आदमी आकर मुझे बताता है कि तुम्हारी नौकरी यहाँ पक्की हो गई है। उसने मेरे हाथ में लेटर देते हुए मुझे मुबारकबाद दी। उस लेटर को हाथ में लेते ही मैं खुशी के मारे इतना उछल पड़ा कि मुझे यह ध्यान भी नहीं रहा कि मैं ऑफिस में खड़ा हूँ। मैं खुशी खुशी अपने घर गया और घर जाते हुए मैंने मिठाई भी ले ली ताकि घर में सभी का मुंह मीठा करवा सकूं। अगले दिन सुबह में जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाने लगा। मैं जल्दी जल्दी भागता हुआ बस स्टैंड की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से मेरे बगल में आकर एक गाड़ी रुक गई। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला जिसने मुझे बहुत ही इज्जत के साथ कहा, सर आपको मैडम गाड़ी के अंदर बुला रही है। मैं हैरान था कि मुझे कौन मैडम बुला रही है। जब मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो मैं एकदम से घबरा ही गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो मेरी बॉस ही बैठी हुई थी। फिर मैं हिचकते हुए उनके कहने पर गाड़ी में बैठ गया और मैं उनसे थोड़ा दूर हटकर सुकूत कर गाड़ी में बैठा था। एसी वाली गाड़ी में बैठने के बाद भी मुझे पसीने आ रहे थे। देखते ही देखते हमारा ऑफिस भी आ गया, जिसमें से पहले मैडम गाड़ी से उतरी और उसके बाद में मुझे मैडम की गाड़ी से उतरता हुआ देखकर ऑफिस के लोग हैरानी से देख रहे थे। खैर बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आखिर मैडम ने मुझे अपनी इतनी महंगी गाड़ी में क्यों बैठाया।
मैंने इन सब बातों को दूर करके अपने काम में ध्यान लगाना ज्यादा सही समझा। मैं बहुत ही दिल लगाकर अपना काम कर रहा था। मैडम भी मेरे काम से बेहद खुश थी। एक दिन मैडम ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही मैं केबिन के अंदर गया तो मैडम ने मुझे दरवाजा बंद करने के लिए कहा और इशारा करके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं हिचकते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि मैं आज से पहले कई बार मैडम के केबिन में आया हूँ, लेकिन मैडम ने इस तरीके से मुझसे कभी कोई बर्ताव नहीं किया। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था कि ना जाने ऐसी कौन सी बात है जो मैडम ने कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए कहा। मैं सिर नीचे झुका है, बस बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से मैडम धीरे धीरे करके मेरे करीब और करीब आती जाती हैं और मेरे सामने वाली कुर्सी पर न बैठकर वह मेरे बिल्कुल सामने आकर टेबल पर ही बैठ जाती हैं। उनके इस तरीके से मेरे इतने करीब आकर बैठने की वजह से मैं एकदम से घबरा गया। ना जाने मुझे उस समय क्या हो रहा था, मैं खुद नहीं जानता। फिर मैडम ने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया और मेरा चेहरा ऊपर अपनी तरफ करते हुए बड़े ही प्यार से मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम यहाँ पर काम करने आए हो तुम मुझसे थोड़ा डरे डरे से रहते हो। क्या मैं तुम्हें कोई भूत लगती हूँ? मैंने हैरानी के साथ मैडम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बेहद खूबसूरत है। मेरे मुंह से खूबसूरत शब्द निकलते ही मैडम मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी और मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर धीरे से कहा, जब मैं तुम्हें पसंद हूँ तो फिर तुमने आज तक मुझसे यह बात क्यों नहीं कही? मैंने हैरानी के साथ मैडम से पूछा। मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैडम ने धीरे धीरे करके मेरी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए और खोलते हुए कहने लगी, तुम इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं डर गया था कि अगर किसी को यह सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप से वही मैडम के सामने कुर्सी पर ही बैठा रहा। धीरे धीरे करके मैडम मेरी तरफ आगे और आगे बढ़ती गई और मेरे दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैडम मेरे करीब आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जिस्म की खुशबू मेरी रूह में समा रही हूँ और मैं भी उस मदहोश पल में कहीं खोता जा रहा हूँ। मैं उस पल में इस कदर खो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद मैडम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर वाले कमरे में लेकर चली गई, जो कमरा मैडम ने अपने आराम करने के लिए बनवाया हुआ था। फिर मैडम और मैं दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। जब काफी देर एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रहने के बाद हम लोग बाहर आए तो मैडम ने मुझसे दरवाजा खोलने के लिए कह दिया और फिर आराम से रोज की तरह मुझे सामने वाली चेयर पर बैठा दिया और खुद जाकर वही बॉस वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं देखने में जितनी ज्यादा कठोर हूँ, मैं इतनी कठोर हूँ नहीं। दरअसल मैं अपने पति की वजह से सभी मर्दों से नफरत करने लगी थी, इसीलिए मेरे अंदर गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वह मुझे कभी भी समय नहीं देते। मैं घर में उनका इंतजार करते करते अकेले रहती थी। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ही मैंने यह ऑफिस शुरू करा था कि मेरा ध्यान अपने पति की बेरुखी से दूर हट जाए। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उस दिन मेरे अंदर की भावनाओं ने एक बार फिर से जन्म ले लिया और फिर धीरे धीरे करके जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने महसूस किया कि तुम भी मेरी तरफ आकर्षित हो। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम दोनों एक हो जाएं। अपने बॉस की बातें सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता था, क्योंकि मुझे भी मेरी बॉस पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने बिना कुछ कहते हुए अपने बॉस से वहां से जाने के लिए पूछा और दरवाजा खोलकर मैं बाहर की तरफ चला गया। जब मैं वहां बाहर गया तो मेरे बाकी के ऑफिस वालों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया
कि आखिर तुम बॉस के केबिन में इतनी देर से क्या कर रहे थे। मैं उनके सवाल सुनकर घबरा गया। फिर मैंने अपने आप को संभालते उनसे कहा कि वह मुझसे किसी फाइल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से बॉस मुझे डांट लगा रही थी। बॉस की डांट का नाम सुनते ही सभी लोग चुपचाप से जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। आज पूरा दिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मैं बस बॉस के ही ख्यालों में खोया हुआ था। उन्हीं लम्हों को बार बार याद कर रहा था। जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ तो सभी लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन जब मैंने जाने के लिए अपना सामान उठाया तो मेरी बॉस ने मुझे आवाज लगाकर कहा, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करने के लिए बाहर चलोगे? मैंने भी अपने बॉस को मना नहीं किया और मैं भी उनके साथ डिनर के लिए बाहर चला गया। हम दोनों ने एक साथ डिनर किया और कुछ हसीन बातें की। मैं धीरे धीरे करके बॉस की तरफ और ज्यादा आकर्षित होता जा रहा था। फिर मेरी बॉस और मैंने एक होटल का कमरा लिया और उस दिन की रात वहीं पर एक दूसरे की बाहों में बिताए। ऐसे ही करते करते हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। अब मुझे अपने बॉस के साथ रिलेशन में रहते रहते लगभग 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब मैं ऑफिस आया तो सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी उन लोगों के पास चला गया। उन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि हमारे बॉस के पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। ऑफिस के सभी लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी उन लोगों से कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। हम सभी ऑफिस के लोग बॉस के घर उनके पति की शोक सभा में गए। जब हम अपने बॉस के घर गए तो मैंने देखा कि सभी लोग बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। लेकिन मेरी बॉस ने जैसे ही मुझे देखा तो वह रोते हुए भागते हुए मेरे पास आकर मेरे गले लग गई और सभी लोग बहुत हैरानी के साथ हम दोनों को इस तरीके से देख रहे थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बॉस को चुप करवाते हुए वहां औरतों के बीच ले जाकर के बैठा दिया। मैं भी दूर आदमियों के साथ जाकर बैठ गया। मुझे सब लोगों के सामने इस तरीके से बॉस का गले लगाना सही नहीं लगा। लेकिन जब सभी लोग वहां से जाने लगे तब मेरी बॉस ने मुझे वहां पर अपने पास ही रुकने के लिए कहा। मैं भी उनके पास रुकना चाहता था, इसीलिए उस रात में वही उनके साथ ही रुक गया। फिर मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आज मैं एक अनचाहे बंधन से आजाद हो गई हूँ। हाँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मेरे पति और मेरे बीच की दूरियां तो पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाले संबंध रहे ही नहीं थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द तुम मुझसे शादी कर लो। शादी का नाम सुनकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ना जाने मेरे घर वाले इस शादी के लिए हाँ करेंगे या नहीं। लेकिन मैं भी अपनी बॉस से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने भी बिना घर वालों की परवाह किए उनको शादी के लिए हाँ कर दिया। जब मेरी बॉस के पति को एक मरे हुए 1 महीना हो चुका था तो उसके बाद हम दोनों ने मंदिर में जाकर एक साथ शादी कर ली। और हम दोनों की शादी से मेरे घर वाले और समाज के लोग थोड़े नाराज जरूर थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों की नाराजगी भी दूर हो गई और फिर हम दोनों की जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बीत रही थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।